हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक उपाध्याय मैथ्स। हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। और हम थोड़े से कुछ दिनों तक लेट हो गए वीडियो डालने में, उसके पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे बच्चों। अब आज से आपका रेगुलर वीडियोस पड़ेगा। कुछ परफेक्शंस में जाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। आज के बाद हर एक क्लासेस की मैक्सिमम टाइम रेगुलर या अल्टरनेट वीडियोस पढ़ेंगी। और आज हम लोग फिर से 10th की एक बहुत ब्यूटीफुल सा टॉपिक लाएंगे, ट्राइगोनोमेट्री का ही है। उसको हम लगभग एंड चैप्टर को एंड की तरफ ले जाएंगे, आइडेंटिटी तक सीखेंगे और स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो आई होप आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत बेटर में कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के, बिना किसी बकवास के, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आइए बच्चों, आज का अपना टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे मान लीजिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका ये थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटीज में दिए हैं, थ्योरी भले ही ना दी हो। ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बच्चों है 90 डिग्री और ये है आपका थीटा, ये है आपका थीटा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा। नो डाउट सबको पता है कि तीनों का सम हमेशा 180 होता है। तो अगर ये 90 है और ये थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो 180 होगा। जोड़ के देख लीजिएगा। अब सुनिए बच्चों, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थीटा एंड 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों बच्चों? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इसी पे बेस्ड हम कुछ फार्मूले सीखेंगे, कुछ तरीका सीखेंगे, चेंजिंग सीखेंगे। वो कैसे होता है और बहुत सिंपल सा है। जल्दी से हम लोग ये थ्योरी देख के उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है और क्वेश्चंस भी इसका बहुत प्यारा आएगा। पेपर में आपके आएगा, एनसीईआरटीज में दिया हुआ है बच्चों। जो साइन आपका साइन 90 माइनस थीटा है बच्चा, 90 डिग्री माइनस थीटा है, आपका होता है कॉस थीटा। पहली चेंजिंग ये कैसे होता है? तो कैसे होता है आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा एक बात बता बच्चों, साइन थीटा पहले देखते हैं। साइन थीटा बराबर नहीं, सुनो बच्चों, देखो ये आपका थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। तो साइन थीटा आपका क्या होगा बच्चों? साइन थीटा आपका क्या होगा? ध्यान दो, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो यानी साइन थीटा आपका होगा बच्चों BC अपॉन AC। ये आपका हाइपोटेनस है। ये अगर थीटा है जिसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। उसके बाद बच्चों कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो इसके लिए हम देख रहे हैं, तो इस थीटा के लिए बेस बच्चों ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपका क्या है? AB। तो बच्चों AB, हाइपोटेनस बच्चों आपका हो गया AC। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1। ये कॉस थीटा है आपका, ठीक है बच्चों। अब एक बात सुनिए, साइन थीटा BC अपॉन AC है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? अब बताइए। अब इस बार एंगल आपका ये 90 माइनस थीटा बच्चों। इस बार एंगल आपका क्या है? ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो मैंने बताया है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाली साइड ये है बच्चों, तो इस बार परपेंडिकुलर ये होगा, एंगल के सामने 90 माइनस थीटा है।
90 माइनस थीटा एंगल के सामने ये साइड परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि यही है सामने इसके। तो 90 माइनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी आपकी हो गई ए बी अपॉन हाइपोटेनस वही सेम होगा ए सी। हाइपोटेनस आपका सेम होगा ना ए सी, हाइपोटेनस आपका सेम क्या हो जाएगा ए सी। इसको कर दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब आप कंपेयर करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप ध्यान दीजिए ए बी अपॉन ए सी के बराबर कॉस थीटा, ए बी अपॉन ए सी के बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो हम यहां से सिंपल कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, एकदम सिंपल तरीके से आपके सामने ये प्रूफ मैं रखा हूं। ये प्रूफ बहुत सिंपल है, सेम इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं। और बाकी हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा का भी देख लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। ये कैसे होता है? अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आइए यहाँ पे देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा एंगल ये है, एंगल ये है ना बच्चा। अब एंगल ये है तो बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये है, तो बेस आपका BC, हाइपोटेनस आपका AC। इक्वेशन नंबर 1। साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा उस तरह देखिए, साइन थीटा, ये देखिए बच्चों थीटा है, ये आपका क्या है? थीटा है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली आपकी हाइपोटेनस। तो यहाँ पे थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा आपका, ये वाली साइड होगी। तो थीटा एंगल के लिए जो आपका परपेंडिकुलर होगा BC होगा और हाइपोटेनस अपना ये होगा AC। साफ साफ यहाँ से भी हमको दिख रहा है कॉस थीटा बराबर भी यही है, साइन थीटा बराबर भी यही है। तो जिसके नाते ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो रहा है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा प्रूफ का है ही नहीं। कॉस थीटा इक्वल आपका हो जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली इसी तरह बच्चों अब हम लिख दे रहे हैं बाकी सिमिलरली ये आपका हो गया कॉस 90 माइनस थीटा। अब सुनिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा जस्ट ऐसे चेंज हो जाएगा, आपका होता है tan थीटा। उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका बच्चों हो जाएगा सेक थीटा। और उसी तरह बच्चों सेक 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। अब ये कैसे है आपके सामने मैं इसको किया हूं, जैसे एक तो करके मैंने दिखाया। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक है ये बच्चों, आप देख लीजिए ध्यान से। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल कैसे है, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा भी देख लीजिए कैसे साइन थीटा के इक्वल है। सेम इसी बेस पे आप ये चारों भी निकाल लेंगे एकदम इजी वे में, एकदम आसान है। तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा नोट करिए, फिर हम लोग इसी पे बेस्ड सवाल लगाएंगे, बिना सवाल लगाए आएगा नहीं। तो आप लोग नोट करिए, मिटा दें इसको बच्चों। हम लोग बहुत प्यारे प्यारे सिंपल सवाल करेंगे इसके। आज हम लोग को ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है, आज का टॉपिक वही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं कुछ सवालों में। एक थोड़ा सा बेसिक सवाल आप देख लीजिए, फिर अभी हम करवाते हैं कुछ मस्त सा सवाल। देखिए बच्चों, सो बच्चों सबसे पहला एग्जाम्पल आप सवाल के रूप में देख लीजिए। जैसे अगर मैं कह दिया cos 37 अपॉन साइन 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, 53 डिग्री की वैल्यू बताइए आप। तो कैसे बताएंगे? सिंपल सा बात है, ना ही आपको 37 का वैल्यू पता है, ना ही आपको 53 का वैल्यू पता है। यहाँ लॉजिक एक ही लगेगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो कैसे लॉजिक लगाएंगे आप cos 37 को लिख सकते हैं
cos 37 को लिख sin 53 से पहले लिख लीजिए। cos 37 को लिख सकते हैं आप sin 90 माइनस 37 डिग्री। sin 90 माइनस 37 डिग्री। अरे भाई सुनिए ना थोड़ा सा, आपका sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा। तो उसी तरह sin 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री को हम cos 37 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? लिखो ना यार, इतना आसान तो है, देख लो। तो sin 90 माइनस 37 लिख सकते हैं cos 37 की जगह हम। तो यहाँ पे देखो sin 90 माइनस 37 लिख दिया मैंने cos 37 डिग्री की जगह। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप घटाइए इसको, ये आपका हो जाएगा sin 53 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री, जो कट के आपका हो गया 1। एकदम आसान है ना, एकदम सिंपल है ना, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा, सब कुछ बहुत प्यारा है। आइए थोड़ा सा और एक सवाल लिख लीजिए, थोड़ा सा बेसिक वाला करा दे मैं आपको। और देखिए बच्चों, tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री अपॉन tan 35 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आप कर दीजिए थोड़ा सा इवेलुएट, एकदम आसान तरीका है। आप वीडियो पॉज करके इसको करिए अगर आ रहा हो तो। ऊपर वाला सवाल आप समझ गए ना, सेम उसी पैटर्न पे है। जैसे देखिए cos 37 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 37, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, थीटा की जगह आपका यही है तो लिख देंगे हम cos 37। तो cos 37 आपका यहाँ पे है, तो cos 37 की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, यही यहाँ पे लिख दिए हैं। अब उसके बाद 90 में से ये घटा दिए हम एकदम सिंपल तरीके से, जब घट गया है तो घट गया है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा, tan 20 डिग्री है, इसको लिख दो cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री अपॉन tan 35 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन 30 कितना होता है बच्चों, साइन अभी ऐसे इसको लीजिए साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। भाई ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा का स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इसको इवेल्युएट करते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो बच्चों cot 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है tan थीटा, यहाँ पे cot 90 माइनस यहाँ पे 20 है 20 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये क्या आपका हो जाएगा tan 20 डिग्री। अब tan 20 डिग्री की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, देखो बच्चों tan 20 डिग्री की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, एकदम सिंपल है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, cot 90 में से 20 जाएगा 70 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री प्लस ये आपका हो जाएगा cot tan 35 डिग्री अपॉन tan 35 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि स्क्वायर बच्चों 2 से 2 आपका कट गया। तो ये आपका कितना बचा 1 प्लस 1 कट जाएगा, ये सब कट जाएगा आपका, प्लस 1/2। एकदम बच्चों की तरह आप इसको लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 1 1 2 प्लस 2 2 प्लस 1/2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ले लीजिए आप एलसीएम,
कोई भी हर एक बच्चा समझ ले इसको। 2 टू द 4 + 1 = 5/2 और इसको डायरेक्ट हम यहाँ से भी जोड़ सकते हैं और 2 1/2। तो ये आपको मैं बेसिक्स कुछ एकदम आसान सवाल सिखाया हूँ बच्चों। अब मैं आपको जिस तरह आपके एग्जाम्स में सवाल आते हैं उस तरह सिखाते हैं। इसको आप नोट करिए प्यार से, इसको देख लीजिए कैसे हुआ है, फिर उसको हम कराते हैं। बच्चों कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत मस्त सवाल हैं जो आपके एनसीईआरटी पे भी हैं, मैक्सिमम एनसीईआरटी के ही है इसमें। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे एक्यूट एंगल के प्रॉपर्टी पे, कम्प्लीमेंट्री एंगल के प्रॉपर्टी पे ये कैसे बहुत इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। 7 सवाल है, इससे बाहर इसको आप इतने लगा लेंगे ना, इससे बाहर से एग्जाम्स में आपके सवाल नहीं आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। तो सबसे पहला सवाल ये है बच्चों, ध्यान दीजिए। सबसे पहला सवाल ये है, इफ ए बी सी आर, हाँ एक बात और, आप लोग पॉज करिए, उसके बाद सारा का सारा सवाल नोट करिए। ठीक है ना बच्चों, नोट करके लगाइए, देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट tan b + c/2 = cot a/2। तो चलिए देखते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है अपना ए बी सी, तो इनका इंटीरियर एंगल है, ये सब बिल्कुल ट्रायंगल है। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, अगर ये ट्रायंगल है तो a + b + c बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये सबको पता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल के 180 डिग्री। अब क्या करिए आप, a को इधर भेज दीजिए, क्योंकि इधर b + c चाहिए ना, तो a को इधर भेजिए। b + c = 180 डिग्री - a। अब डिवाइड बाई 2 बोथ द साइड, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो b + c/2 = 90 - a/2। आप ये लिख सकते हैं, अगर हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 80 का आधा हो जाएगा और a का आधा हो जाएगा। टेकिंग tan बोथ द साइड, टेकिंग tan बोथ द साइड, आप tan ले लेंगे तो बच्चों हो जाएगा tan b + c/2 = tan 90 - a/2। तो सिंपल सा देखिए आपका ये प्रूफ हो गया, b + c/2 tan 90 - थीटा। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो आप इसको क्या लिख देंगे बच्चों, cot a/2। ये आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा tan 90 - थीटा क्या होता है बच्चों, क्या होता है आपका cot थीटा। इसी पे बेस्ड ये सवाल है, इसको हम थोड़ा सा, हाँ इस पे बेस्ड ये सवाल था बच्चों, प्यार से देख लीजिए आप लोग, लगाइए सब लोग। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से, तुरंत देखिए कैसे हुआ है ये। दूसरा सवाल देख लीजिए, tan 2a = cot a - 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। आपका a का वैल्यू पूछ रहा है। इक्वेशन क्या है आपका, tan 2a = cot a - 18 डिग्री। अब 2a एक्यूट एंगल है आपका, a का वैल्यू पूछ रहा है, तुरंत लगाइए यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री - 2a। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, cot a - 18 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप एग्जाम में करेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा tan cot 90 - थीटा इक्वल tan थीटा। cot 90 - थीटा इक्वल होता है आपका tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा प्यार से, cot 90 - थीटा, दोनों तरफ cot है तो कंपेयर करने के बाद आपका मिलेगा 90 डिग्री - 2a, cot से cot कैंसिल होगा बच्चों, तो a - 18 डिग्री। अब 2a को उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो 2a + a =
90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। अब ये हो गया आपका 3a बच्चों, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 9 1 10, तो a बराबर आपका कितना हो गया 108 डिग्री अपॉन 3, जिसको हम कह सकते हैं 3 3 जा 9 3 6 जा 18। a बराबर आपका कितना आ गया 36 डिग्री, और 36 डिग्री आपका एक एक्यूट एंगल है। वही साफ साफ बोला यहाँ पे, देख लीजिए 2a इज एन एक्यूट एंगल। कोई बात नहीं, 72 डिग्री मीन्स 2a, tan 20 72 वहाँ पे था रहा होगा। देख लीजिए बच्चों ध्यान से कैसे लगा है ये भी सवाल। ऐसे ही हम बोर्ड एग्जाम्स में लगाएंगे, आप लोग इसको नोट करिए। तुरंत हम तीसरे सवाल पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए बच्चों देख लीजिए इसको आप लोग। आइए प्यारे प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा कह रहा है tan a इक्वल cot b प्रूफ a प्लस बी बराबर 90। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a इक्वल cot b, तो आप इसको क्या करिए, इसको लिख दीजिए cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल cot b। ऐसा इसलिए हमने लिखा है क्योंकि बच्चों cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है tan थीटा, tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a के बराबर ही ये होगा, तो tan a के जगह पे हम प्यार से ये लिख सकते हैं बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका दोनों तरफ कंपेयर के बाद 90 डिग्री माइनस a इक्वल b, तो a को उधर भेज दीजिए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कितना सिंपल है। एक एक स्टेप के क्वेश्चंस हैं जो आपके कम्प्लीमेंट्री एंगल में लग रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स में 3-3 नंबर के सवाल इससे आते हैं बच्चों। हाँ, ये 3-3 नंबर के सवाल बनते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, कितना सिंपल कितना प्यारा है बच्चों। इसको मिटा देते हैं हम। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, सेक 4a इक्वल कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। जहां पे 4a आपका एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सिंपल सी बात है, सेम वही करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4 इक्वल कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। प्यारे प्यारे बच्चों, इसको इसलिए हमने लिखा है क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉसेक थीटा। बिना झिझक के तुरंत फार्मूला आप लिखिएगा। तो कंपेयर करने के बाद दोनों साइड 90 डिग्री माइनस 4 इक्वल आपका है a माइनस 20 डिग्री। अब इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो 4a प्लस a इक्वल 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। 5a इक्वल कितना हो गया बच्चों 110 डिग्री। तो a इक्वल आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री अपॉन 5। ये आपका आंसर आ गया। 5 2 10, 5 2 10। तो a बराबर कितना आ गया आपका 22 डिग्री। आप देख लीजिए 4a मीन्स 22 इंटू 4 88, और 88 आपका एक्यूट एंगल है, नो डाउट। ठीक है ना बच्चों प्यार से। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, साइन 3a इक्वल कॉस a माइनस 26 वेयर 3 इज एन एक्यूट। एकदम से एक ही पैटर्न पे सारे सवाल ही हैं, ये एक ही पैटर्न पे सारे सवाल हैं ये, और एनसीईआरटी में दिए हैं। देख लो आप लोग कितने इजी हैं। साइन 3a इक्वल बच्चों कॉस पेपर में पूछ लेता है 26 डिग्री। कुछ नहीं करना, फिर इसको लिख दो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल कॉस a माइनस 26 डिग्री। क्यों लिखा है हमने, यहाँ पे लिख दो क्योंकि बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, नो डाउट। तो ये आपका हो गया
90 डिग्री माइनस 3a इक्वल a माइनस 26 डिग्री। अब फिर ये 3a को उधर भेजो, 26 को इधर भेजो, तो आपका हो जाएगा 3a प्लस a बराबर 90 प्लस 26 डिग्री। 4a इक्वल 6 9 2 11 1 1 16 हो गया आपका ये बच्चों। देखिए प्यार से, 6 9 2 11, a इक्वल आपका हो जाएगा अपॉन 4, ये डिग्री है, चाहे कितना हो जाएगा आपका बच्चों, 4 2 जा 8 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 3 11, 29 डिग्री आपका ये आंसर आ गया। देख लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया आपका, 29 डिग्री। सेम पैटर्न पे है, इसलिए थोड़ा सा मैं तेज लगा रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन आपके समझने की जरूरत है, बाकी सब का सब उसी तरह लगा है। फिर आगे चलते हैं, हम एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, बहुत प्यारा सा, सेम उसी पैटर्न पे। अभी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 1 लगवाए हैं आपका मैं। चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। कमान बच्चों आ जाइए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है ए बी सी इंटीरियर एंगल्स है सेम उसी तरह साइन बी प्लस सी, एकदम डिट्टो कॉपी बच्चों। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, बी प्लस सी अपॉन 2, यानी बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए कर दो, डिवाइड बाई 2 बोथ द साइड, तो बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, टेकिंग साइन बोथ द साइड साइन लेंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल साइन 90 माइनस a अपॉन 2 बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस a अपॉन 2। यही आपको प्रूव करना था, कॉस a अपॉन 2। थोड़ा सा मैं तेज कर रहा हूं क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका मैक्सिमम टाइप के सवाल ऊपर डिस्कस हो चुके हैं, आप घबराइएगा नहीं, आप एकदम ध्यान से देखिए ये कैसे हो रहा है। अब आपका लास्ट सवाल है प्यारे प्यारे बच्चों, कम ऑन बच्चों, लास्ट सवाल भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमको अब आइडेंटिटीज पढ़ के आगे चलना है, ये चैप्टर को एंड की ओर ले जाना है, क्योंकि अभी हम लोग को बोर्ड एग्जाम्स के सवाल भी एक क्लास में कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। 10 to 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से जितने भी एनसीईआरटी मतलब पिछले 5 साल 10 साल में आ चुके हैं वो हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, साइन 5 थीटा इक्वल cos 4 theta, where 5 theta and 4 theta are acute angles, find the value of theta। 5 theta और 4 theta आपका acute angle है, सिंपल सी बात। उससे अब देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इक्वल cos 4 थीटा। ऐसा इसलिए लिखे बच्चों क्योंकि cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस कॉस दोनों तरफ है तो कंपेयर होके कट जाएगा, 5 थीटा इक्वल 4 थीटा बच्चों, 4 थीटा। अब ये 5 थीटा उधर भेज दो, 9 थीटा हो गया बराबर 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 9 इक्वल 10 डिग्री। तो आपका ये सवाल मैं मिनिमम प्रैक्टिस कराती हूँ कम्प्लीमेंट्री एंगल में, प्रॉमिस करता हूँ आपसे, इससे बाहर से सवाल कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम्स में, इट्स मोर देन एनफ। आप प्यार से इसको देखिए, आपका 3 नंबर बन गया एग्जाम में बच्चों, जान लीजिए, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, थैंक यू। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का शूट करेंगे, आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस क्लास, फॉर आगे की जितने भी क्लासेस हैं आपकी सबके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये। तो आइडेंटिटी हम लोग बहुत धाकड़ में पढ़ेंगे, आप लोग का यहाँ पे बेसिक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आ गई है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरी की पूरी आइडेंटिटी खत्म करेंगे। थैंक यू बच्चों।